Top of the morning to you, student. Today on this video we are going to start lesson 5 of class 4th English, which is the parts of the body. Student, first of all we will read this chapter, so let's read. One day the parts of the body got together to talk about their work. The talk turned into a quarrel among them. Each one said, I do the most important part of the work in the body, so I am the most important part of the body. तो ये पैराग्राफ में क्या होता है कि एक दिन शरीर के अंग आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं अपने काम के बारे में, है ना। और फिर उनकी बात करते करते उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और सब कहते हैं कि मैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़रूरी काम करता हूँ शरीर के लिए। ठीक है। द हैंड सेड, आवर वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी टेक फूड टू द माउथ। तो हाथ क्या कहता है कि हमारा जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना मुंह तक लेकर जाते हैं। You will get no food without us. People cannot even grow food without our help. So we are the more important than all of you. तो क्या कहता है हाथ, तुम लोग हमारे बिना खाना नहीं खा सकते, और जो लोग हैं वो हमारे बिना क्या नहीं कर सकते, यस, कुछ खाने के लिए उगा नहीं सकते। इसीलिए हम लोग जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं शरीर का। No, said the legs. You aren't. We carry the body. You can't go out to grow food without our help. So we are the strongest and the most important part of the body. तो फिर पैर क्या कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, हम पूरी बॉडी को कैरी करते हैं, है ना। और तुम लोग हमारे बिना कहीं नहीं जा सकते, मतलब कुछ खाने के लिए नहीं उगा सकते। इसीलिए हम जो हैं हम जो हैं हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर हैं बॉडी के लिए। At this, the face laughed and said, I am more important than hands or legs. A man sees everything without his eyes. He can hear nothing without the help of his ears. And without his nose, he cannot smell anything. And all these belongs to me. So I am the most useful and important part of the body. I am also the most beautiful part of the body. What will a man look like without me? So, तो क्या होता है, ये सारी बातें सुनकर जो चेहरा है वो हंसता है और कहता है कि मैं हाथ और पैर से भी ज़्यादा ज़रूरी हूँ, क्योंकि जो लोग हैं वो आँख के बिना नहीं देख सकते, और कान के बिना वो कुछ सुन नहीं सकते, और नाक के बिना वो कुछ सूंघ नहीं सकते, और ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आती हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ बॉडी के लिए। ठीक है। और मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी हूँ। सोचो अगर मैं नहीं रहता तो लोग कैसे दिखते हैं। At this the stomach shouted, I am the most important part of the body. I tell you, you legs are stronger than me, and you hands are clever, and you are the most beautiful part of the body, Mr. Face, but still I am really the most important part. फिर उसके बाद जो पेट है वो क्या कहता है कि सुनो, मैं सबसे ज़रूरी हिस्सा हूँ शरीर का। तुम पैर, तुम भले ही ज़्यादा ताकतवर हो, और तुम भले ही ज़्यादा वो चालाक हो, और तुम मिस्टर फेस, तुम भले ही ज़्यादा खूबसूरत हो, पर फिर भी मैं ही सबसे ज़रूरी हिस्सा हूँ बॉडी का। What do you say so? Give us your reason. The other parts demanded, but the stomach said nothing in reply. तो फिर क्या होता है, जो बाकी सारे हिस्सा होते हैं शरीर के, वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम अपना कुछ रीज़न बताओ, कारण बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, है ना। फिर भी जो पेट है वो कुछ भी नहीं बोलता। At this the other part of the body were very angry. They cried, You lazy stomach, you do nothing, you do no work. We are ashamed of you. We carry you around. You only eat and do nothing else. You are the laziest among all of us. What do you say to all this? Say something about your work. We shall listen to you. और इस बात पर जो बाकी हिस्सा है शरीर का, वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। फिर कहते हैं कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो, हम लोग को तुम्हारे ऊपर शर्म आती है, हम लोग तुम्हें इधर उधर लेकर जाते हैं, बस तुम खाते हो और कुछ नहीं करते हो, तुम हम सब में से ज़्यादा आलसी हो।
इन सब के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? तुम कुछ कहो अपने काम के बारे में, हम लोग तुम्हारी बात सुनेंगे. But still the stomach did not say anything. Then the face said, the stomach is of no use to the body. It only eat and drink. For now onward we shall not give it any food. The hands and legs agreed to this idea and did not give any more food to the stomach. Let us suffer and learn from its suffering, they said. पर फिर भी जो पेट है वो कुछ नहीं कहता है. जो चेहरा है वो कहता है पेट शरीर के लिए किसी काम का नहीं है, बस ये खाता है और पीता है, और आज से अपन इसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे. जो हाथ पैर होते हैं वो इस आइडिया से तैयार हो मतलब मान जाते हैं, और वो लोग पेट को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये खुद सफ़र करेगा ना तो फिर इसको समझ में आएगा कि कौन इम्पोर्टेंट है. The days went by. The stomach did not get any food. It grew weaker and weaker. The other part of the body also grew weaker and weaker. The hands and legs became thinner and thinner. They were now unable to do any work. The face also suffered. At last, the body became ill. Then the part of the body realized their mistake. They said to each other, "We were foolish. The body cannot live without the help of the stomach. It can perhaps live without hands, ears, and eyes, but it won't suffer without the help of the stomach. So let us give it food." तो क्या होता है, दिन बीतता जाता है और पेट को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो क्या होता है भाई, हाँ, पेट जो है वो कमज़ोर होते जाता है, और जो बाकी के अंग हैं शरीर के वो भी कमज़ोर होते जाते हैं. जो हाथ है वो हाथ पैर जो हैं वो पतले होते जाते हैं, और फिर वो कोई भी काम करने की शक्ति उनके अंदर नहीं रहती है ना. और जो चेहरा है वो भी बहुत डल होते जाता है ना, बेकार सा होते जाता है. और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, हाँ, जो शरीर है वो बीमार पड़ जाता है. फिर उसके बाद जो बाकी के अंग हैं शरीर के वो अपनी गलती का एहसास करते हैं, और वो कहते हैं कि जो शरीर है वो पेट के बिना नहीं रह सकता. भले ही वह मतलब अपन मान लें, भले ही वह हाथ और कान और आँख के बिना रह सकेगा, पर वो पेट के बिना नहीं रह सकता है ना. तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अपन इसे खाना खाने के लिए देते हैं. दैट वॉज द एंड ऑफ द क्वारल अमंग द पार्ट ऑफ द बॉडी. और फिर यहीं पर उन लोगों की लड़ाई ख़त्म हो जाती है. नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग. एंड का मतलब होता है ख़त्म, ठीक है. रीज़न का मतलब होता है कारण. इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण. हेल्प का मतलब होता है मदद. और रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, ठीक है, या फिर उत्तर कह सकते हैं उसके बारे में, ठीक है. लेज़ी का मतलब क्या होता है, आलसी. आइडिया का मतलब होता है विचार. एंग्री का मतलब होता है गुस्सा. अमंग का मतलब के बीच में. मिस्टेक का मतलब होता है गलती. फुलिश का मतलब होता है व्हाट, यस, मूर्खता, है ना, मूर्ख. अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, है ना. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. फर्स्ट वी हैव लिसन एंड रिपीट, एंड लेट्स रीड इट. रिप्लाई, अप्लाई, सप्लाई. And, send, bend, lazy, hazy and crazy. And these are the rhyming words, ठीक है. These are rhyming words. So let's do it. So you have to write it like this, है ना. Rhyming word. First one is reply, apply, supply. Second one is and, bend, send. And, send, bend. And third one is lazy, hazy and crazy. Moving ahead, page number 28, we have read and listen. So first we have positive degree, and second column we have comparative degree, and in third column we have superlative degree. Okay, first one is small, smaller and smallest. Second one is big, bigger, biggest, big. And the third one is high, higher, highest. Fourth one is sweet, sweeter, sweetest. Heavy, heavier and heaviest. Old, older and oldest. Next one is fast, faster and fastest. Next one is clever, cleverer, cleverest. And next one is clear, clearer, clearest. Okay, this is the degrees. Okay, so this is the words and their degrees. Comparative degree, when we use it when we compare with one person to other, okay, or one thing to other.
when that time we use what? Comparative degree. And superlative degree, when we use when we compare it among the all, that time we use comparative degree, by mistake superlative degree. Come to next, word power. We have two part. Okay, first one is select one word from within bracket and complete sentence. So we have to select one of this, skin or bone. Okay, and then we have to fill this blanks. So let's do it. First one is, our body is covered with what? Skin or bones? Yes, it is covered with what? Skin. Next one is, we have a pair of legs for dash. है ना, अपने पास पैर हैं, किसके लिए हैं? स्लीपिंग एंड वॉकिंग. दिस इज द राइट आंसर, वॉकिंग. नेक्स्ट वन इज, वी थिंक विथ आवर डैश, ब्रेन और माउथ. हम लोग किसके थ्रू सोचते हैं? यस, ब्रेन के थ्रू. नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज, वी लिसन विथ आवर डैश, ईयर एंड आईज. व्हाट? Yes. Fifth one is, we smell through our dash, nose or skin. Yes, this is the right answer, nose. Now come to the B. Okay, B part. Write the correct form of the degrees of the words given in the bracket. Okay, so what we have to do in this question, we have to use or write correct degree of these words, okay, which is given in the bracket: high, sweet, heavy, old, big, clever. Okay, in respect of these sentence. So let's do it. So first one is, a mango is dash than a coconut. As I told you earlier that when we have to compare two things, okay, यहाँ पर देखिए कोकोनट एंड मैंगो दिया अपन को. जब अपन इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, व्हाट डिग्री ऑफ फॉर्म वी यूज हियर? यस, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, कंपैरेटिव डिग्री अपन यहाँ पर यूज करेंगे. सो व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हाई? यस, करेक्ट, हायर. हायर इज द करेक्ट डिग्री ऑफ हाई. ओके, सॉरी. सो higher is the correct degree for this sentence. Now come to the second. Iron is dash than wood. What? क्या होता है iron wood से? Okay, we have yes, we have done it ना. Okay, let's do it. Yes. Now tell me, क्या आएगा? Yes, we have. यस, अपन ने गलत कर लिया था यहाँ पर. स्वीट, दिस इज़ फॉर इट ना, ये तो इसके लिए यूज़ हो चुका है, सॉरी, है ना. तो द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्वीट इज स्वीटर. ओके, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्वीट. नाउ कम टू द सेकेंड. अर्न इज डैश देन वर्ड. व्हाट? यस, हैवियर. हैवियर इज द करेक्ट डिग्री फॉर दिस, है ना, HEAVIER. थर्ड वन इज, अ मैन इज डैश दैन अ चाइल्ड. व्हाट? ओल्ड का क्या होगा? ओल्डर. ओके, ओल्डर. फोर्थ वन इज, अ डॉग इज डैश दैन अ कैट. व्हाट? यस, बिगर. वी हैव टू यूज हियर कंपैरेटिव डिग्री. ओके, इसका कंपैरेटिव डिग्री अपन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों का कंपेयर हो रहा है ना, दो चीज़ों का कंपेयर, एक का दूसरे से अपन कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स वाई. अ फॉक्स इज डैश दैन अ डोंकी. व्हाट? यस, क्लेवरर. मैं यहाँ लिख रही हूँ, ओके, क्लेवरर दैन अ डोंकी. ओके, नाउ कम टू द सी पार्ट. ओके, इसमें सी पार्ट भी था, ठीक है. मैच द ऑर्गन्स विद देयर पिक्चर. आई थिंक यू कैन डू इट, है ना. First is hand. Where is hand? Here it is. Face. Here it is. Leg. Here it is. And nose. This is here. Eye. It is here. Okay. We can do it easily.
So let's do the next. Okay, D part भी है इसमें. Rearrange the letter to make a meaningful word. Okay, so we have to what we have to do here. We have these are the jumble word. Okay, these in the jumble. Okay, we have to write in correct so that it can make up. Sorry, इनकी spelling जो है वो क्या बन जाए. Yes, कोई अपना body का एक part बन जाए. So first one is YEE. What we can write with the help of these three words. Sorry, these three letters. This is. तो फर्स्ट वाले से अपन क्या बना सकते हैं. यस, आई बना सकते हैं. EYE. सेकेंड वन इज CEFA. यस, वी कैन मेक फेस. FACE. नाउ थर्ड वन इज MACH. Sorry, MCHASTO. Stomach we can no. Yes, we can make stomach. Next one is GEL. Yes, LEG. Okay. Next one is NAHD. We can make it HAND. Okay. तो ये तो हो गया अपना पूरा. Now come to the comprehension. Now we have to answer these question. Answer the following question. So we have to answer these question. First one is what do the hands do for the body? हाथ क्या करता है बॉडी के लिए. So the answer one is hand grow food and take it to the mouth. Okay, तो वो क्या करता है, वो अपने शरीर के लिए खाना ग्रो करता है, उगाता है और फिर उसके बाद क्या करता है, वो माउथ तक लेकर जाता है. Question number 2, what is the importance of the face for the body? So जो फेस है उसका क्या महत्वपूर्ण है बॉडी में. So the answer is face has eyes to see, ear to hear and nose to smell. After that ये full stop है, ठीक है, कॉमन नहीं है. It also make a person to look beautiful. तो क्या करता है चेहरा अपने लिए. यस, आँख जो है वो देखने के लिए और कान जो है वो क्या करने के लिए, सुनने के लिए, और नाक जो है क्या है, सूंघने के लिए. और चेहरे से अपन क्या, जो भी इंसान है वो कैसा दिखता है, यस, सुंदर दिखता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द ईयर्स हेल्प द बॉडी. हाउ डज द आईज हेल्प द बॉडी. जो आँख है वो कैसे बॉडी को मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है बॉडी को. So the answer third is eyes help the body to see the world around. Okay. Next question, fourth one question is which organ of the body is helpful for walking. कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट है जो अपन को किस में हेल्प करता है, यस, चलने में हेल्प करता है. So the answer 4 is legs are helpful for walking. है ना, पैर जो हमें है मदद करता है चलने के लिए. Now come to the next part, B part. Okay. Write true and false for. Okay, we have to write true and false for these statements. First one is we walk on hands. Okay, we walks on hand. क्या अपन हाथ से चलते हैं. This is what, this is false. Okay, next one is, second one is we listen with ears. Yes, this is true. Third one is nose is necessary to smell. Yes, this is also true. Okay, next one is stomach is an important part of the body. Yes, ये है. Okay, next one is face is the most beautiful part of the body. जो चेहरा है वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत पार्ट है बॉडी का. Yes, this is also true. Now come to the C part. Correct this false statement and rewrite. Now we have to correct these statements if they are false. है ना, somewhere, है ना, जहाँ पर भी ये गलत है, जिस भी पार्ट में ये गलत है, we have to correct that word. Okay. So first one is the other parts of the body were happy with the stomach at first. तो क्या वो सारे जो बॉडी के पार्ट्स थे वो पहले स्टमक से अग्री थे क्या, स्टमक जो भी कह रहा था, नहीं ना. So इसके जगह हैप्पी की जगह क्या लिखेंगे अपन, अनहैप्पी. सो राइट, तो करेक्ट क्या बन जाएगा, द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर
unhappy with the stomach at first. Okay, this is the right sentence. So come to the next. All the other parts said that the stomach is the most hard working part of the body. ओके तो क्या कह रहे थे सारे पार्ट्स, बाकी जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या कह रहे थे कि जो स्टमक है वो हार्ड वर्किंग पार्ट है बॉडी का? नहीं ना, वो लोग कह रहे थे क्या है वो? यस, लेज़ी पार्ट है, हार्ड वर्किंग नहीं है, लेज़ी है। ठीक है, तो इस वर्ड को अपन हटाकर क्या यूज़ करेंगे? लेज़ी। तो इस सेंटेंस का करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ऑल द अदर पार्ट्स सेड दैट स्टमक इज द मोस्ट लेज़ी पार्ट ऑफ द बॉडी। Okay, come to the next, third part. When the stomach did not get any food, the other parts of the body grew stronger. तो क्या हो रहा था भाई? जब पेट को खाना नहीं मिल रहा था तो बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो भाई और ताकतवर बनते जा रहे थे क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर क्या वर्ड, कौन सा वर्ड गलत है? यस, स्ट्रॉन्गर गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? क्या हो रहे थे भाई सभी पार्ट्स? यस, वीक हो रहे थे, है ना, तो वीकर वर्ड अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये है करेक्ट फॉर्म। ओके, करेक्ट है सेंटेंस का करेक्शन। व्हेन द स्टमक डिड नॉट गेट एनी फूड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रू वीकर, है ना, जो बाकी के पार्ट है वो क्या हो रहे थे? वो भी कमज़ोर होते जा रहे थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। सो इन ब्लैंक्स को अपन को क्या करना है? फिल करना है। फर्स्ट वन इज पीपल। ओके, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देखते हैं। स्टमक, हैंड, फेस, लेग, इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट वन इज पीपल वर्क विद देयर डैश। तो पीपल क्या करते हैं? किससे काम करते हैं भाई? यस, अपने हाथों से काम करते हैं, है ना, हैंड्स, HANDS। नेक्स्ट वन इज ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर डैश। भाई क्या है? सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके, सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है बॉडी के। नेक्स्ट वन इज डैश आर हेल्पफुल फॉर वॉकिंग। भाई चलने के लिए कौन हेल्प करता है अपन को? ठीक है, लेग्स करते हैं। और बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट द हेल्प ऑफ द बॉट। जो शरीर है वो किसके बिना नहीं रह सकती भाई? स्टमक के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज। क्या है भाई सबसे खूबसूरत पार्ट बॉडी का? फेस, है ना, चेहरा जो है बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है अपने शरीर का। नेक्स्ट, ग्रामर इन यूज़। फर्स्ट वन इज रीड दी सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दी सेंटेंस। फर्स्ट वन इज द टीथ आर वाइट। सेकेंड वन इज मिल्क इज वाइट। नाउ क्या लिखा है? वी कैन से दी सेंटेंस टुगेदर एज। इन दोनों को साथ में अपन कैसे कह सकते हैं? माई टीथ आर एज वाइट एज मिल्क, है ना, मेरा जो दांत है वो कैसा है? दूध की तरह सफ़ेद है। नाउ मेक सेंटेंस एज अबव फ्रॉम द गिवन टेबल। ओके, इस टेबल में ये टेबल जो है, इस टेबल को अपन को जैसे ऊपर सेंटेंस दिए गए थे उसी तरीके से अपन को यहाँ पर भी बनाने हैं। फर्स्ट ए और बी कॉलम है अपने पास। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है? माई आइज आर राउंड इन शेप, अ बॉल इज राउंड इन शेप। ओके, तो ए कॉलम में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका मतलब क्या है? मेरा आँख जो है वो कैसा है? गोला है ना, मेरे आँख का शेप कैसा है? गोला। और बॉल भी कैसा है? गोला। तो इसको अपन कैसे जॉइंटली यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए ऐसे लिख सकते हैं, माई आइज आर एज राउंड एज अ बॉल, है ना, मेरा जो आँख है वो किसकी तरह गोल है? यस, बॉल की तरह। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड, ठीक है, हर ड्रेस इज पिंक एंड रोजेज आर पिंक। उसका जो फर्स्ट वाले का क्या हो? उसका जो कपड़ा जो है वो कैसा है? पिंक कलर का है। और जो गुलाब है वो भी कैसा है? पिंक कलर का। तो इसको कंबाइनली कैसे लिखेंगे? हर ड्रेसेस इज एज पिंक एज रोजेज। थर्ड देखिए, माई टिफिन बॉक्स इज स्मॉल, माई कंपास बॉक्स इज स्मॉल। तो क्या कह रहा है ये? जो मेरा टिफ़िन बॉक्स है वो भी क्या है? छोटा है। और मेरा जो कंपास बॉक्स है वो छोटा है। तो कंबाइनली इसे कैसे लिखेंगे? माई टिफ़िन बॉक्स इज एज स्मॉल एज माई कंपास बॉक्स। फोर्थ वन, हिज शूज़ आर ब्लैक, अ डार्क क्लाउड इज ब्लैक। उसका जो
जूता है वो कैसा है, काला कलर का है, और जो आसमान है वो भी कैसा है, काला कलर का। कंबाइंडली कैसे लिखेंगे, हिज शूज आर एज ब्लैक एज डार्क क्लाउड। उसका जो जूता है वो किसकी तरह काला है, यस, आसमान की तरह। नेक्स्ट बी पार्ट, रीड दी सेंटेंस। फर्स्ट वन इज वुड इज हैवी, सेकेंड इज स्टोन इज हैवियर। वी कैन राइट दी सेंटेंस एज, हम अपन लोग इन दोनों सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, स्टोन इज हैवियर दैन वुड, जो पत्थर है वो लकड़ी से ज़्यादा भारी है। पुट टुगेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सेम वे, ठीक है, अपन को इन सारे सेंटेंस को भी उसी तरीके से करना है। फर्स्ट वन इज एप्पल्स आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीटर। सो हाउ कैन वी राइट इट, मैंगोज आर स्वीटर दैन द एप्पल्स। ओके, इस तरीके से अपन को इसे लिखना है। तो इन सभी को मैं एक साथ ही बता देती हूँ। तो पहले का आंसर क्या होगा, मैंगोज आर स्वीटर दैन एप्पल्स। सेकेंड क्या था, रमेश इज़ क्लेवर एंड सुरेश इज़ क्लेवरर, है ना। तो किस तरीके से लिखेंगे अपन इसे, सुरेश इज़ क्लेवरर दैन रमेश, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन क्या, दिस बॉल इज़ बिग, माई फुटबॉल इज़ बिगर। सो वी कैन राइट इट लाइक माई फुटबॉल इज़ बिगर दैन दिस बॉल। Fourth one is John is tall, Mary is taller. How can write it? Mary is taller than John. Fifth one is my dog is small, my cat is smaller. So, my cat is smaller than my dog. See, read these sentence. Now we have to read these sentence. First one is Mahesh is the tallest boy in the class. B one is Mahesh is taller than all other boys in the class. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉलेस्ट। तो अपन महेश का किससे कंपेयर कर रहे हैं, पूरे बच्चों से, है ना, क्लास के पूरे बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, टॉलेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर, है ना। बी वाले में अपन क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, और ए वाले में क्या कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। नाउ सी द फॉलोइंग सेंटेंस एज एंड बी अबव, ठीक है। यहाँ पर जो सारे सेंटेंस दिए गए हैं अपन को इनको किस तरीके से बनाएं, जैसे बी में लिखा गया है, ठीक है। अपन को देखिए, अगर आप केयरफुली देखें तो सारे सेंटेंस में कौन सा डिग्री यूज़ करा गया है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करा है ना। द गंगा इज़ द बिगेस्ट रिवर इन इंडिया, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, द पिकॉक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, है ना। तो ये कौन कौन कैसे कौन से फॉर्म में है, यस, सुपरलेटिव फॉर्म में। नाउ वी हैव टू पुट इन, यस, कंपैरेटिव फॉर्म में इसको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है इनका, ठीक है। तो लेट्स डू इट। सो तो फर्स्ट वाला के लिए आंसर क्या होगा, द गंगा इज़ बिगर दैन ऑल अदर रिवर्स। ओके, सेकंड क्या था अपना, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, है ना। तो सेकंड के लिए क्या था, राजस्थान इज़ लार्जर देन ऑल अदर स्टेट, है ना। जो राजस्थान है वो बाकी सारे स्टेट से क्या है, बड़ा है। थर्ड इज़ द पिकॉक इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन अदर बर्ड्स, ठीक है। जो पिकॉक है वो बाकी सारे पक्षियों से क्या है, सुंदर है। श्याम इज़ यंगर दैन ऑल द ब्रदर, ठीक है। जो श्याम है वो बाकी भाइयों में से सबसे छोटा है। फिफ्थ वन इज़ द हिमालय आर हायर दैन ऑल अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो जो हिमालय है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, माउंटेन पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में। नाउ कम टू द लेट्स राइट, ओके। ए पार्ट में क्या करना है अपन, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो वी हैव टू राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। 5 सेंटेंस लिखना है अपन को बॉडी के पार्ट्स के बारे में। सो लेट्स डू इट। तो क्या क्या है 5 सेंटेंस, ठीक है, देखिए। देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ईच हैज़ अ यूनिक फंक्शन, है ना। अपने शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं और सबका अलग अलग कार्य है ना, काम करने का, है ना। सेकेंड क्या है, हैंड्स हेल्प अस टू वर्क एंड टेक फूड टू माउथ। जो हाथ हमें किसके में मदद करता है, अपने काम करने में मदद करता है और अपन को खाना मुंह तक ले जाने में हेल्प करता है। थर्ड क्या है, लेग्स कैरी आवर बॉडी। जो पैर है वो क्या करता है, अपने शरीर को कैरी करता है। फोर्थ, फेस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, इट हैज़ आइज़, ईयर एंड नोज़। जो चेहरा है वो बहुत ही क्या है, खूबसूरत अंग है शरीर का, और चेहरे में क्या क्या आता है, अपने आँख, नाक और यस कान। फिफ्थ वन क्या है, स्टमक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन द फूड वी ईट, है ना। क्या करता है,
स्टमक पेट क्या करता है अपना, जो अपन खाना खाते हैं उसे क्या करता है, पचाने में मदद करता है। लेट्स राइट का बी वाला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, राइट द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टमक इन योर बॉडी। क्या करना है अपन को, स्टमक के बारे में लिखना है कि स्टमक किस लिए इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी में। सो स्टमक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट, वी गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। इफ स्टमक डजेंट वर्क प्रॉपरली वी विल बिकम वीकर डे बाई डे। तो क्या है, जो पेट है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने शरीर का, और पेट क्या करता है, अपने जो खाना अपन खाते हैं उससे पचाने में मदद करता है ना, अपन को न्यूट्रिशन और एनर्जी भी मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपना जो पेट है वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, अपन कमज़ोर बनते जाएंगे दिन पर दिन, ठीक है ना। कम टू द लेट्स डू, इसका फर्स्ट वाला देखिए ए वाला, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विद देयर फंक्शन। अपन को क्या करना है, जो भी इंसान के शरीर में जो जो भी ऑर्गन होते हैं उनको लिखना है, और उनके किसके साथ, यस वो क्या फंक्शन करता है, वो कार्य क्या करता है उसके साथ। तो मैंने यहाँ पर 5 ले लिए हैं अपने ऑर्गन, जैसे कि हैंड क्या करता है, टेक फूड टू माउथ, है ना, अपने माउथ तक लेके जाता है फूड। लेग क्या करता है अपन को, यस बॉडी को कैरी करता है। फेस क्या करता है, लुक ब्यूटीफुल, है ना, अच्छा दिखता है, दिखने में अपन को हेल्प करता है। ईयर क्या करता है, टू हियर, अपन को सुनने में मदद करता है। नोज़ क्या करता है, यस हमको सूंघने में, कोई भी चीज़ सूंघने में मदद करता है, ठीक है। नाउ कम टू द बी पार्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ अ वर्क दैट योर फैमिली मेम्बर डू फॉर द फैमिली। अपन को क्या करना है, अपन के फैमिली मेम्बर दूसरे फैमिली मेम्बर के लिए क्या करते हैं, है ना, कौन मतलब मेंबर का नाम और वो क्या काम करते हैं, इस तरीके से अपन को लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए फैमिली मेम्बर मैंने इधर लिख दिया और इधर लिख दिया वर्क दैट ही और शी डूज फॉर द फैमिली, ठीक है। तो फादर क्या करते हैं, ही अर्न मनी फॉर द फैमिली, वो पैसे कमाते हैं फैमिली के लिए। मदर क्या करती है, कुक फूड फॉर द फैमिली, वो खाना बनाती है फैमिली के लिए। ब्रदर क्या करता है, ही हेल्प मी इन माई होमवर्क, है ना, और यू कैन राइट लाइक दिस कि माई यंगर ब्रदर help me in my homework. Okay, this is all about your chapter.